हेलो बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह, फिजिक्स टीचर, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द थर्ड आई में। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, वेक्टर अलजेब्रा, जिसका वाइड एप्लीकेशन है न केवल मैकेनिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, एसी और बहुत सारे चैप्टर्स में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहेंगे जिसे मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मास निकालना हो किसी बॉडी का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तौलते हैं। ये किससे? आपका वेइंग मशीन से। अगर आपको लेंथ निकालना है तो हम कंपैरिजन करते हैं मीटर स्केल से किसी बॉडी के लेंथ को। लेकिन अगर मान लेता हूं कि कहीं यह बनाना रखा हुआ है, तो आप को कहें कितना बनाना है, तो आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बोलेंगे 12 बनाना है या 1 डजन बनाना है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये बनाना जो हमने निकाला, इसका क्वांटिटी हमने काउंट करके निकाला, ये मेजर नहीं किया गया। इस तरह के क्वांटिटी को सिंपल क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन जिन क्वांटिटी को मेजर करके हम लोग पता कर सकते हैं उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ये दो तरह के होते हैं, एक स्केलर, दूसरा है वेक्टर। स्केलर वह क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, लेकिन यहां में हम लोग जान लें कि सभी स्केलर के साथ केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के साथ डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो स्केलर है। अब ये चलता है कि हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है? तो देखते हैं कि अगर ये दो वायर है और एक थर्ड वायर है, इससे करंट इस पॉइंट पर 3 एम्पियर का आ रहा है और इस वायर से करंट 4 एम्पियर का आ रहा है, तो इस वायर से निकलने वाला करंट जो होगा वह 7 एम्पियर का होगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी ईस्ट के तरफ मूव किया, इसका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 किलोमीटर। इसके बाद ये बॉडी लेफ्ट टर्न ले लेता है और ये मूव करता है 4 किलोमीटर। राइट टर्न, लेफ्ट टर्न लेकर के, तो हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स, इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 किलोमीटर। मतलब यहां देख रहे हैं कि आपका 3 + 4 ये हमारा 7 नहीं आता। सिंपल अलजेब्रा का रूल यहां फेल करके, और यहां सिंपल अलजेब्रा का रूल एप्लीकेबल है। जिन क्वांटिटीज पर के लिए सिंपल अलजेब्रा का रूल्स एप्लीकेबल हो, उसको हम लोग कहेंगे स्केलर। जिसके लिए आज एक नए टाइप का अलजेब्रा चाहिए, जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे वेक्टर कहेंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
representation of a vector। इसमें दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का वेक्टर को। पहला रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ज्योमेट्रिकली एक एरो के द्वारा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये ओ, इसको हम लोग कहते हैं या ऑरिजिन का। और जो ये दूसरा पॉइंट है एरो हेड, उसको हेड बोल्ट। तो एरो में दो, एक डायरेक्शन है, दूसरा इसका लेंथ है। लेंथ ऑफ एरो ये रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। और इसमें जो हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे, लेंथ ऑफ एरो यह प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन ऑफ एरो इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के डायरेक्शन में एरो को बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक प्रॉब्लम बना के देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करें। तो देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। represent following forces geometry। पहला फोर्स है F1 equals 3 न्यूटन towards north। दूसरा फोर्स है F2 equals 4 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थर्ड फोर्स है F3, ये 5 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। चौथा है F4 equals 6 न्यूटन ईस्ट ऑफ साउथ। सबसे पहले हम लोग इनको रिप्रेजेंट करने के लिए रेफरेंस डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मैप में नॉर्थ किधर लेते हैं, अपवर्ड। साउथ किधर लेते हैं, डाउनवर्ड। राइट साइड में क्या लेते हैं, ईस्ट, और लेफ्ट साइड में वेस्ट। ठीक, हम लोग एक एरो ड्रॉ करेंगे नॉर्थ साइड में और इसको लिखेंगे, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट फोर्स
3 न्यूटन। ये सिंपल है, इधर की तरफ ड्रॉ कर दिया। दूसरा जो केस है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाना है, वो हमें नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनाना है या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ बनाना है, ये सोचने के लिए, ये जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो बाद वाला डायरेक्शन है ईस्ट, उधर से बनाएंगे नॉर्थ के। ये 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक एरो का जो लेंथ होगा, कि लेंथ की प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड, तो थोड़ा सा लेंथ हम बढ़ा के इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमने बोल दिया ये सेकेंड फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है उसको रिप्रेजेंट। अब थर्ड फोर्स जो है F3, याद रखते 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, बाद वाला डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, और शुरू वाला डायरेक्शन क्या है वेस्ट है। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ बाद वाले डायरेक्शन से और शुरू वाला डायरेक्शन की तरफ आया 60 डिग्री, और इससे भी बड़ा एक एरो ड्रॉ कर दिया। ये हमने रिप्रेजेंट किया F3 इक्वल्स 5 न्यूटन। अब ये केस से ये भी डायरेक्शन लिखने का तरीका है, या एंगल मिसिंग। जब एंगल मिसिंग हो, ये दो डायरेक्शन है ईस्ट और साउथ, इनके बीच का एंगल है हमारा 90 डिग्री, राइट। अब इस एंगल को जब मिसिंग है, जिसका मतलब है कि 45 डिग्री टू बोथ, ये हमारा। तो हम लोग एक इधर से चाहे इधर से किसी भी डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पर एक एरो ड्रॉ करेंगे, और इसका लेंथ चूंकि मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा रखेंगे और हम बोल देंगे यह रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा F4 इक्वल्स 6 न्यूटन। यह चारों फोर्स हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा तरीका हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हम लोग अब सीखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर्स को सिंबल में रिप्रेजेंट करने का 4 तरीका है। पहला तरीका है एक वेक्टर 2 लेटर्स के ऊपर में बार रख करके वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से ABCDEF। अब दूसरा तरीका देखते हैं। ये तरीका यूज होता था जब पुराने समय में जब मैनुअल टाइपराइटर से टाइपिंग होती थी, बुक्स वगैरह की डिजाइन, तो उसमें एरो ड्रॉ करने का कोई प्रोविजन नहीं था, जो हम लोग बार दे के काम चलाते थे। दूसरा एग्जाम्पल है by putting an arrow over 2 letters। और थर्ड एग्जाम्पल है by putting an arrow over single letter। जैसे V के ऊपर एरो रखेंगे, इससे वेलोसिटी को दिखाते हैं। R के ऊपर एरो रख करके या S के ऊपर एरो रख करके डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं। A के ऊपर एरो रख करके एक्सेलरेशन को दिखाते हैं। इसी तरह से F के ऊपर एरो रख करके फोर्स को दिखाते हैं। ये 3 तरीका हुआ, और ये 2 तरीका हम लोग यूज करते हैं
आपको लिखने में। और चौथा तरीका है, इन्हीं को अगर बोल्ड कर दिया जाए, इन लेटर्स को, इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल है फोर्थ का, बोल्ड कर से इसी वी को बोल्ड कर दिया, वेलोसिटी आ गया। ए को बोल्ड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। आर को बोल्ड कर दिया, ये हमारा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आ गया। और एफ को बोल्ड कर दिया तो फोर्स। ये 4 तरीका है। ये आप नए समय के बुक्स में, जैसे एनसीईआरटी के बुक्स में देखेंगे, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन वाइडली यूज हुआ है। जहां जहां बोल्ड लेटर्स दिखेंगे हम लोग समझेंगे ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। अब देखते हैं कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं रिप्रेजेंट करने का तरीका। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज, यह वेक्टर साइन के दोनों तरफ मॉड साइन रख दें तो इस मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, या एरो साइन हटा दें, यह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। अब इसके 2 प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के 2 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है इट इज ए स्केलर। एग्जाम्पल के लिए स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड हमेशा, स्पीड जो है क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। अब देखते हैं दूसरा इसका प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यह हमेशा ही पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता, राइट। तो यहां तक हमने देखा, स्पीड कभी भी निगेटिव आपने नहीं सुना होगा। वैसा स्केलर निगेटिव हो सकता है जो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है। जैसे चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। लेकिन स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो स्केलर है, वो आपका हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब 2 डिफिनेशन देखते हैं। वैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बहुत तरह के वेक्टर्स होते हैं, जैसे कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कनकरेंट वेक्टर और एक्सियल वेक्टर्स। बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये 2, उन सभी को हम लोग बाद में देखें। अभी हम लोग देखते हैं दो डिफिनीशंस। एक इक्वल वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स को इक्वल कब कहें, तो 2 वेक्टर ए है, ये पहला, दूसरा वेक्टर बी है, ये दोनों इक्वल होगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी अगर पहला कंडीशन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। दे हैव सेम डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन क्या हो, सेम हो।
जैसे दो गाड़ियां हैं, दोनों नॉर्थ की तरफ जा रही हैं और दोनों का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। हम कहेंगे कि दोनों गाड़ियों की वेलोसिटी क्या है, इक्वल। अब देखते हैं दूसरा डेफिनेशन, निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। दो वेक्टर्स को एक दूसरे का निगेटिव कहेंगे या अपोजिट, दोनों बात बराबर। ए बी का निगेटिव है तो बी ए का भी निगेटिव। इसमें ऐसा होने के लिए दो कंडीशन आवश्यक है। पहला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और दूसरा, उनके डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव वेक्टर्स, एक दूसरे का निगेटिव हो। अब हम लोग सीखेंगे, जो गलतियां करते हैं प्रॉब्लम्स बनाने में, हम लोगों को प्रायः नहीं आता है कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे लिखेंगे, किस एंगल को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लिखेंगे। तो देखते हैं, टू फाइंड प्रॉपर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्रॉपर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ, टेल ज्वाइंट, तो इस दो वेक्टर के बीच दो एंगल बन रहा है। एक ये बड़ा एंगल है, दो एरो के बीच दो एंगल बन रहा है, ये बड़ा एंगल है और ये एक छोटा एंगल। ये जो स्मॉलर एंगल है, यह प्रॉपर, ये स्मॉलर एंगल हमारा प्रॉपर है। मतलब स्मॉलर और बिगर दोनों का सम 360 होता। तो स्मॉलर जो होगा एंगल, या दो वेक्टर के बीच का एंगल, कभी भी 180 से बड़ा नहीं होगा। ये 0 से 180 डिग्री के बीच होगा। 0 डिग्री होगा अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, और 180 डिग्री होगा अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। ये पहला तरीका है वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए। अब दूसरा तरीका है कि अगर आप हेड भी ज्वाइन कर, ये वेक्टर हमारा ए था, ये वेक्टर बी था, अगर ऐसे कहीं रिप्रेजेंट किया हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल, ये स्मॉलर एंगल, एरो, दो एरो के बीच, ये प्रॉपर होगा। ये हेड ज्वाइंट। ये सेकेंड तरीका है। अब तीसरा इसका देखते हैं कि क्या ये है, दोनों सेम है। ए और बी ऐसे रिप्रेजेंट करें। अभी हमने देखा ये प्रॉपर है,
बी और ए अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या होगा, प्रॉपर। ये हमारा सेकेंड केस। हम लोग जब भी देखेंगे टेल टेल ज्वाइंट है, हेड हेड ज्वाइंट है, दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल को हम लोग ले लेंगे। ये थीटा, जो भी वैल्यू आएगा थीटा का वैल्यू वही पुट। अब देखते हैं तीसरा केस, हेड टेल ज्वाइंट। हेड टेल ज्वाइंट तीसरा। तो यह हमारा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो कौन सा एंगल प्रॉपर होगा? तो इतना ही लेंथ का एक एरो यहां ड्रॉ कर, क्या होगा, अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर बी है तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का, ये वेक्टर बी अगर है तो ये भी वेक्टर क्या होगा, बी होगा। और ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये प्रॉपर एंगल होता है तो ये भी एंगल प्रॉपर होगा। तो हमने क्या किया कि टेल, हेड और टेल आपस में ज्वाइन हो, तो किसी एक के लाइन ऑफ वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन को हमने बढ़ा दिया या दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन को इधर प्रोड्यूस कर लिया। ये जो प्रोड्यूस्ड लाइन है इसके साथ जो दूसरा एरो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो यहां देखते हैं, इसके साथ साथ हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व कर। तो देखते हैं, what is the angle between A and B? ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B। यहां देखते हैं हेड और टेल ज्वाइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। ये एंगल क्या हो गया, ये प्रॉपर हुआ, ये प्रॉपर हुआ। ये 60 डिग्री अगर मान लेते हैं तो ये हमारा 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल हुआ। तो बच्चों आज यही तक फर्स्ट लेक्चर था हमारा वेक्टर 1, इसमें यही तक रखते हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ सकते हैं, इनको पढ़ेंगे। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।